हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, वो हमारा केपीके के अवाम हैं, केपीके के सिपाही हैं, जी हाँ। केपीके के पुलिसमैन हैं। और ये जंग जो है उसमें हमारा जो फ्रंट लाइन है वो केपीके है। 70% से ज़्यादा जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं वो केपीके में हुई हैं। तो आप जो हैं फ्रंटियर स्टेट भी हैं, फ्रंट लाइन भी हैं, हमारे सबसे ज़्यादा बहादुर और गैरतमंद लोग भी हैं। और अनफॉर्च्यूनेटली आप ही जो है आपके जो इलेक्टेड नुमाइंदे इस वक़्त बरसरे इक़्तिदार पेशावर में हैं, वो बदकिस्मती से आपकी कौमी सलामती और मफ़ादात को इतनी अहमियत नहीं दे रहे, जितना कि रियासत, मरकज़ी हुकूमत ज़रूरी समझती है या खुद आपका हक है। तो ये पैगाम पेशावर में खड़े होके एक 3 स्टार ऑफिसर का देना बहुत वाज़ेह और ब्लंट पैगाम था, काबुल को भी और उन लोगों को भी जो पाकिस्तान के अंदर किसी भी अंदाज से उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं, चाहे वो सियासी अंदाज में कर रहे हों, माशी अंदाज में कर रहे हों, माली एतबार से कर रहे हों, नफ्सियाती एतबार से कर रहे हों, या आप मटीरियल तरीके से कर रहे हों। तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दिया। दूसरी बात ये बिल्कुल उन्होंने कहा कि रियासत का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और ये स्टेटस को इज़ नॉट सस्टेनेबल, इट्स नॉट एन ऑप्शन। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि कोई भी सही। और बड़ा डायरेक्ट पैगाम ये था कि कोई एक शख्स जो है वो रियासत, मुल्क और कौमी सलामती से ज़्यादा अहम नहीं हो सकता। इसलिए अगर किसी शख्स की कोई भी या सोच है, बयानिया है, सियासत है, वो मुल्क, कौम और रियासत और कौमी सलामती से ज़्यादा अहम नहीं हो सकती। ये भी बड़ा ब्लंट पैगाम था पेशावर के अंदर। और चौथा पैगाम जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट, वो ये था कि देखें एक्सटर्नल एनिमी जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, जनरल साहब ने भी कहा, उसको तो हमने दुनिया की चौथी बड़ी कुव्वत को 4-5 घंटों में पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया। लेकिन ऐसा ही इसीलिए है। दुश्मन ने इस बात को जाँचा कि हमारे बदकिस्मती से हमारी तवक्को के ऐन मुताबिक अब उन्होंने दहशतगर्दी का सहारा लिया है, क्योंकि उनके पायलट और फौजी अफसरों में ये हिम्मत नहीं है कि वो आंखों में आंखें डाल के पाकिस्तान फौज और फजाइया का ऐसा मुकाबला ही कर है। सकें। तो वो अब इन प्रॉक्सीज का सहारा ले रहे हैं। लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात समर साहब ये करना चाहता हूँ कि देखें, वजीर आजम जब इमरान खान साहब थे 6 साल कबल फरवरी 2019 में, जब भारतीय फजाइया ने पाकिस्तान पे हमला किया था और एक पाकिस्तानी कव्वा शहीद किया था, तो इन्हीं वजीर आजम ने जवाब देने का फैसला तो किया था और सिर्फ एक कव्वा शहीद हुआ था पाकिस्तान का। लेकिन जब उसी भारत के प्रॉक्सीज ने हलाक हुआ था पाकिस्तान फर्स्ट में कवा। 1 लाख से ज्यादा लोगों को शहीद किया है, तो आप उनसे मुजाकरात करना चाहते हैं? मतलब ये क्या बयानिया, क्या फलसफा, क्या सोच है? ये मुझे समझ से बालातर है कि अगर भारत डायरेक्टली आप पे अटैक करे, तो आप उसकी आंखों में आंखें डाल के उसकी आंखें निकाल देते हैं। लेकिन जब वो दहशतगर्दों के जरिए से आप पे हमला सही करे, है। 1 लाख लोग आपके शहीद कर दे, जो पाकिस्तान की टोटल तारीख की तमाम जंगों में इतनी शहादतें नहीं हुई हैं, तो सही है। आपके जो सियासतदान है वो उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आखिरी बात मैं आपके ज़रिए से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रेज़ करना चाहता हूँ कि अगर पीटीआई कोई मुज़ाकरात करना भी चाहती है टीटीपी से, तो उनसे सवाल ये है कि वो किस इश्यू के ऊपर हाँ। उनसे मुज़ाकरात करना चाहती है? उनको ऑफ़र क्या कर रही है? क्या वो अफ़गानिस्तान में जिस टाइप का इस्लाम नाफ़िज़ किया गया है, वो इस्लाम हम पाकिस्तान में और केपीके में नाफ़िज़ करना चाहते हैं, जिसमें ख़वातीन को ना पढ़ने का हक है, ना सही प्रोफ़ेशन है। का हक है, ना ह्यूमन राइट महफ़ूज़ हैं, सिर्फ़ एक मकतब फ़िक्र की हुकूमत है और दहशतगर्दी की सरपरस्ती है। ये वाला इस्लाम हमें चाहिए, या फिर हम खुले बंदों हथियार उठाने और इस्तेमाल करने की केपीके में इजाज़त देना चाहते हैं, या जिन जो इलाके हमने पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम किए हैं, सही है। उनको उन फाटा के अज़ला को हम वापस करना चाहते हैं। मुझे बताएँ कि केपीके की हुकूमत या पीटीआई क्या ऑफ़र करने के लिए, क्या कंसेशन देने के लिए तैयार है, जो कि पाकिस्तान के सही आईन, है। कानून और कौमी सलामती के मुताबिक है। तो इट्स अ नॉन स्टार्टर, ये चलें मुल्क के सिंपैथी हवाले का से तो गार्ब है, जिसको मैं सही। समझता हूँ हमारी रियासत और हुकूमत और अवाम कंप्लीटली रिजेक्ट और अंडरस्टैंड करती है। चले दहशतगर्दी के ऊपर सियासी बयानियाँ जो बनाने की कोशिश की जा रही है उस पर तो वाज़ेह किया है डीजी आईएसपीआर ने कि किसी किस्म की बातचीत या मुज़ाकरात दहशतगर्दों के साथ नहीं किए जाएंगे, बल्कि उनके खिलाफ जो है डिसाइसिव एक्शन ही होगा। और ये भी उन्होंने वाज़ेह किया कि कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हो रहा, बल्कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस,
जो इंतहाई प्रिसिजन के साथ किए जाते हैं, वो किए जा रहे हैं, जिसमें कोलेटरल डैमेजेस ना हो। बहरहाल एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो थी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, जो एक्सटर्नल थ्रेट है, पर्टिकुलरली अफ़गानिस्तान के अंदर से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर की जा रही है, वहाँ से जो सहूलतकारी हो रही है, उस वाले से भी आज पॉलिसी बड़ी खुलकर तकरीबन सामने आई गई है। इशारों में ही ऑल्दो डीजी इस्पियार ने बात की। तो क्या समझते हैं जल्द साहब, ये जो कल एक कार्रवाई हुई है काबुल के अंदर डीप इनसाइड अफ़गानिस्तान, उस पे आज सवाल भी किया, मैंने भी सवाल किया डीजी आईएसपीआर से। उन्होंने डिनाई भी नहीं किया, कन्फर्म भी नहीं किया। ताहम ये उन्होंने ज़रूर कहा कि पाकिस्तान के मुफाद में, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की खातिर हमने पहले भी जो किया है, अब भी जो कर रहे हैं, आइंदा भी वो करते रहेंगे पाकिस्तान के मुफाद में। उन्होंने पर्टिकुलरली इस चीज़ पे ज़ोर दिया। तो यानी कि ये जो एक पॉलिसी है पाकिस्तान की, कि इतने अरसे से हम अफ़गानिस्तान को ये कहते आ रहे हैं, हमने बायलैटरल लेवल पर भी उनसे बात की बारहा कि रोकें इस दहशतगर्दी को। हमने मल्टीलैटरल फोरम्स के ऊपर भी जाके अफ़गानिस्तान पे दबाव डालने की कोशिश की कि वो दहशतगर्दी रोके, अपनी सरज़मीन इस्तेमाल ना होने दे पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वहाँ से उल्टा जो है वो सहूलतकारी की जाती रही। तो अब क्या पॉलिसी यही वाज़ेह है कि जो जहाँ से सहूलतकारी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और किसी किस्म का जो है यहाँ पे खाता जमा नहीं रखा जाएगा? जी देखिए, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप गौर से सुने, आप वहां पे मौजूद थे समर, तो शुरू से उन्होंने बेस अफगानिस्तान के साथ जिस चीज का कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिश किया वो ऑपरेशनल बेस थी। जितने भी ऑपरेशन हो रहे उसकी बेस अफगानिस्तान या के अंदर, और खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर भी चीजें। इसका या मतलब है कि दे आर फैसिलिटेटिंग। अच्छा, अब वो एप्लीकेशन चाहे टीटीपी की है, चाहे वो इंडिया की है, डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है, तो स्पॉन्सर स्टेट तो इंडिया है। आज वहां पे इंडिया में वो बैठे हुए हैं उनके, और देखिए इसका नेक्सस हमें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। जब ऑपरेशन संदूर हुआ हमारे खिलाफ, तो उसको काबुल ने उनको सपोर्ट किया जी, उसके बारे में बात की, उनके साथ दुख की घड़ी और वट एवर। और इट वाज काबुल, इट वाज इजराइल और वन और साउथ अमेरिका की एक कंट्री थी जो वहां पे, बाकी दुनिया सारी को पता था कि ये बेवकूफ बना रहे हैं। तो नेक्सस तो एस्टेब्लिश हो गया और बेस आपने उनको प्रोवाइड कर या दी। पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी, पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटी, एंड पाकिस्तान नाउ हैज द विल टू फाइट। अब ये वो जो होता है ना कि जी आप सेंसिटिव है, हमारे बहुत रिलेशन, मुझे तो अफगानिस्तान की आवाम का भी अफसोस होता है समर साहब, जो बेचारे पूरी स्टोरी से मिसिंग है। देयर आर गुड पीपल इन अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के साथ हुँ, अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बगैर एक दिन नहीं चल सकता, लेट देयर बी नो डाउट। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली एंड मिलिटरली किसी तरह से नहीं। और ये मैं अभी अपनी कौम से ये कहूंगा कि इमोशन से निकल आए कि जो हमारे भाई हैं, मैं ये नहीं कहता कि लड़ें उनसे साथ फाइट शुरू कर दें, लेकिन ये जज्बात के ऊपर पॉलिसीज नहीं चलती जी। एंड यू हैव टू बी पावर, शो यू हैव टू शो द पावर आल्सो। पावर स्पीक्स, आपका डिफेंस आपकी सिक्योरिटी आपकी पावर में लाया करता है। मैं ये नहीं कहता कि सीरियस जंग शुरू कर दे, लेकिन आपने उनको, जब वो पार्टनर ऑफ स्टेबिलिटी नहीं बनना चाहते, पार्टनर ऑफ प्रोग्रेशन नहीं बनना चाहते, वो अपने लोगों का ख्याल नहीं रखना चाहते, तो आई थिंक बहुत खून बह गया जी। आज आप घुसे ना उन जूतों में, उन शूज में घुस के देखें जिनके बच्चे शहीद हो रहे हैं। हमारे अपने बच्चे फौज में, हमने खुद लड़ा है जी। हमने जंग को बड़े करीब से देखा है। उन उन फैमिलीज के साथ चले जाएं, स्पेंड सम टाइम। कैप्टन उजैर एक शहीद हुए थे आज से कुछ अर्सा पहले, उनके वाले साहब मेजर शेर ने मुझे उनकी डायरी जी हाँ। दिखाई, और वो लड़का यंगस्टर लिखता है अपनी डायरी में, आई विल शो यू दैट पेज, जिसके ऊपर वो लिखता है कि जी मैं तो शहीद होने जा रहा हूं। उसको पता है कि वो किधर जा रहा है 2 दिन पहले, तो मैं जब शहीद हो जाऊंगा तो वो लोग जो इस एफर्ट के ऊपर, जो मिलिट्री एफर्ट के ऊपर शक की निगाह से देखते हैं और दूसरी किस्म की बातें करते हैं, जो इस मिलिट्री एफर्ट को अंडरमाइन करते हैं, वो लोग मेरी शहादत के बाद मेरी माँ से आके जरूर मिले, ताकि उनको पता चले कि एक शहीद की माँ का दुख क्या होता है। और पाकिस्तान आर्मी जो है वो किसी पर्पज सिवाय इसके कि वो पाकिस्तान के लिए लड़ना चाह रही है, शहादतें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, इसकी इज्जत और तकरीम करे इस एफर्ट की। तो वो ये शहीदों की ये डायरियां, सही। तो ये स्टोरीज है। तो क्या पाकिस्तानी जान, अभी मोहम्मद अली साहब उस कवे का जिक्र कर रहे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि क्या इन जानों की यही वैल्यू है कि हम उसको अंडरमाइन कर दे। नो इंडिविजुअल इज बिगर देन द स्टेट एंड नो वन शुड स्पीक, मतलब इसको स्कटल नहीं कर जाए। और ये चाहे सही है, अफगानिस्तान हो, डोमेस्टिक है या एक्सटर्नल है, सही चाहे है। अफगानिस्तान है या इंडिया, अब ये थ्रेट तो है ही, हम रोज बैठे रहेंगे। आपकी सॉवरेनिटी चैलेंज हो रही है, आपको इम्प्लोजन की तरफ ले ऐसा ही जाया है। जा रहा है। समा साहब, बड़ा ऑब्जेक्टिव उनका ये है कि इम्प्लोडेड पाकिस्तान, मरा हुआ हाथी। तो अगर आप एज ए कॉम तैयार हैं ऐसा ही इम्प्लोजन है। के लिए और उनकी सुपरमेसी मानने के लिए,
तो सौ बिस्मिल्लाह, वरना तो हल इसका यही है कि यू हैव टू क्रिएट एन सही। एनवायरनमेंट फॉर सक्सेसफुल डायलॉग, और वो थ्रू काइनेटिक एप्लीकेशन ही पहले एनवायरनमेंट बनेगी, उसके अलावा सही। कोई हल नजर नहीं आ रहा। तो कमर चीमा साहब, वो जो न्यू नॉर्मल की आजकल बड़ी बहस चल रही है, वो न्यू नॉर्मल फिर यही है कि काइनेटिक डोमेन में जो है पाकिस्तान फिर क्रॉस द बॉर्डर भी कार्रवाई करेगा जहां जहां से थ्रेट एमिनेट होगी पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की तरफ? देखिए समर अब्बास साहब, बिल्कुल जहाँ से थ्रेट आए वहाँ जाना चाहिए। इसमें तो ये तो कोई शक नहीं है कि अब अफगानिस्तान एक हमारा उनके साथ एक हिस्ट्री है, कल्चर है, एक इस्लामिक मुल्क है, तो वो दहशतगर्दों को पनाह दे। देखिए हमने ये ना कंफ्यूजन पैदा की है। मुझे याद है कि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर उसामा बिन लादेन को शहीद कह दिया था। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उनसे जब टोलो न्यूज़ के सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या तुम समझते हो कि उसामा बिन लादेन शहीद है, तो उन्होंने कहा मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, वो शहीद है कि नहीं शहीद। और जो इमरान जी खान ने हाँ। बात की थी मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। अब एक तरफ आप अलकायदा के खिलाफ आपके मुल्क की, आपकी कौम की स्ट्रगल है। हमने उस दहशतगर्द जमात के खिलाफ स्ट्रगल की है, इस कौम ने, इस मुल्क ने। सईद मोहम्मद रज़ा साहब, आपका क्या जवाब है इस पे? क्या इज दिस द न्यू नॉर्मल के जहां से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की सहूलतकारी हो रही है, जहां से प्लानिंग हो रही है, उन ठिकानों पे जाके चाहे वो क्रॉस द बॉर्डर ही हो, पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा जाकर? मैं समझता हूँ कल जो मैसेज फेडरल कैबिनेट की तरफ से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद दिया गया था, इनफ इज इनफ, वो बड़ा ब्लंट और कैंडिड था। क्योंकि देखिए, जो हमारे अफ़गानी भाई हैं जो कि कानूनी ज़राए से प्रॉपर वीज़ा लेके पाकिस्तान में तालीम के लिए, कारोबार के लिए, इलाज के लिए आते हैं, जिस तरह वो अमेरिका जाना चाहते हैं, बर्तानिया जाना चाहते हैं, जर्मनी जाना चाहते हैं, पाकिस्तान भी आना चाहते हैं, तो हम उनको वेलकम करते हैं। लेकिन अगर जो 45 साल की हमारी एक एक्सेप्शनल, जिसकी तारीख में शायद ही कोई मिसाल मिलती हो मुवाक़ात मदीना के बाद, जिस तरह हमने अपने दिल खोले उनके लिए, उसको आप टेक फॉर ग्रांटेड करें और 45 साल में पाकिस्तान का सोशल फैब्रिक, इकोनॉमी, कल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी जिस तरह डैमेज हुई है, मैं समझता हूँ कि हम जो है जिसे आर्मी चीफ भी कहते हैं, एक हार्ड स्टेट हमें बनना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें कम से कम एक या नॉर्मल स्टेट तो बनना चाहिए कि भई हमें, मतलब ठीक है हम हम्म। भारत के दाँत चंद घंटों में खट्टे कर देते हैं, लेकिन अगर अफ़गानी जो दहशतगर्द हैं यहाँ पे आ रहे हैं और वो क्रिमिनल्स के ज़रिए उनको स्पॉन्सरशिप भी मिल रही है। वो उसी ब्लैक इकोनॉमी को टेरर फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उसी नज़रिए को डिस्टॉर्ट करके हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनका बयानिया भी एंटी स्टेट है और वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ कर रहे हैं। आलमी सतह पे भी हमारा इमेज ख़राब कर रहे हैं। तो ये मतलब आई थिंक नो स्टेट कैन अलाउ दैट और वी मस्ट नॉट अलाउ दैट। और मैं बल्कि आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ कि अभी भी ये काफ़ी नेग्लिजेंस है। लेट मी फ्रैंकली पॉइंट इट आउट। भाई 1.5 साल या हो गया है, वो ईरान ने मतलब 10 लाख लोगों को निकाल दिया है 2 महीने में। आप जो हैं बैठे हुए हैं अभी तक, खाली या तड़ियाँ लगा रहे हैं 2 साल से कि जनाब निकाल दें। ओ भाई निकाल देना यार आप उनको, क्या मसला है भाई? लेट्स यू शुड वॉक द टॉक। हम सही है। खाली रोज़ कह रहे हैं कि निकाल देंगे। भाई सही। 1.5 साल से आप कह रहे हैं निकाल देंगे। ओ भाई जो इल्लीगल है उसको निकाल दें भई आप। मतलब बात ये है कि यू शुड आल्सो वॉक द टॉक। आप अगर डेटरेंस क्रिएट करना चाहते हैं, यू वांट टू बी टेकन सीरियसली, तो यू हैव टू एक्ट डिसाइसिवली, यू हैव टू एक्ट कंसिस्टेंटली एंड यू हैव टू एक्ट फर्मली। सही ठीक है। है, हम स्टेटमेंट तो दे रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बाकी रियासती इदारों को मैसेज दिया गया है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ सही। पीटीआई की प्रोविंशियल गवर्नमेंट तक बात